मैं रोज आप लोगों से बहुत सीरियस बातें करती हूँ, हमेशा कुछ फॉर्मल, कुछ प्रोफेशनल, कुछ पॉजिटिव, कुछ ये कुछ वो। अब मेरा पूरे हफ्ते मन ही नहीं है कि मैं कुछ आप लोगों को सीरियस होकर के बोलूं। हम जो भी बातें करेंगे तुम उसको लाइटली लेना, तुम्हें सीरियस होना है तो हो जाओ, नहीं होना तो मत हो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि यार मैं अकेले सरदर्द क्यों झेलूं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ का देख लो, चाहे वो आप अपने सरकारी चीजों के हालात देख लो, हर चीज में कुछ ना कुछ कलेश है। और परेशान कौन हो रहा है? हमारे देश के लोग। इंडिया को विश्व गुरु और नेक्स्ट सुपर पावर कहा जा रहा है, जीडीपी नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, पर क्या आपने कभी ग्राउंड रियलिटी देखी है? एक चपरासी की 100 पोस्ट्स निकलती हैं तो 5 लाख ग्रेजुएट्स अप्लाई करते हैं, जिनमें से हजारों इंजीनियर्स और पीएचडी होल्डर्स तक होते हैं। भैया, हम अक्सर कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, पर क्या ये पूरा सच है? या फिर हम एक क्राइसिस में फंसे हैं जिसके जिम्मेदार सरकार से ज्यादा हमारी सोसाइटल थिंकिंग है? आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जो कोई न्यूज चैनल शायद आपको नहीं दिखा रहा है। वेलकम टू अ डीप डाइव इनटू द इंडियन जॉब क्राइसिस, एंड आई एम कॉलिंग इट इंडियन जॉब क्राइसिस बिकॉज ये जो मानसिकता है ना भाई, ये खाली इंडिया की हो सकती है। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा आपका इस समाज का मेंटल ट्रैप जिसको हम कहते हैं, राइट? एक ऑब्सेशन है हम सबके परिवार में, सारे लोगों में, राइट? क्या है वो ऑब्सेशन, कभी सोचा है? सबसे बड़ा फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं यहां पर, द गवर्नमेंट जॉब ऑब्सेशन। नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ तक एक मिडिल क्लास घर में बेटा या बेटी तभी सक्सेसफुल माने जाते हैं जब उनके पास सरकारी नौकरी का ठप्पा होगा। 21 साल से 28 साल तक की अपनी सबसे प्रोडक्टिव एज एक ऐसे एग्जाम की तैयारी में निकाल दिया जाता है जहां सिलेक्शन रेट 0.01% है। सोचिए, लाखों यंग ब्रेन्स हर साल हिस्ट्री और सिविक्स रटने में लगे हैं, जबकि बाहर की दुनिया में एआई, ब्लॉकचेन, ग्लोबल ट्रेड, सब कुछ बदल रहा है ब्रो। जब सिलेक्शन नहीं होता तो 28 की उम्र में वो इंसान अनएम्प्लॉयबल हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई रियल वर्ल्ड स्किल नहीं होती। हमने सिक्योरिटी के पीछे अपने देश का इनोवेशन कुर्बान कर दिया है। फैक्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं दोस्त, जेंडर गैप। 50% जो हमारा टैलेंट है ना, अगर मैं आपको कहूं कि भाई उसको जानबूझ के एक ताले के पीछे बंद कर दिया गया है, मानोगे आप? नहीं मानोगे ना? इसी बारे में बात कर लेते हैं पहले। सबसे दुखदायक फैक्टर है ये, द सेफ्टी एंड परमिशन क्राइसिस। इंडिया की 50% पॉपुलेशन औरतों की है, पर हमारे देश में बेटी को पढ़ाया जाता है शादी अच्छी होने के लिए, करियर बनाने के लिए नहीं। आज भी हजारों लड़कियां इसलिए नौकरी नहीं कर पाती क्योंकि शहर सेफ नहीं है या घर वाले अलाउ नहीं करते। 2026 में भी हम इसी डिबेट में अटके हैं कि बहू नौकरी करेगी या घर संभालेगी। जब तक 50% टैलेंट घर के अंदर बैठा है और रोटी बना रहा है, मैं कहती हूँ रोटी नहीं भी बना रहा है पर तुम उसको घर के अंदर बैठाल के बैठे हुए हो, तब तक इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा? एजुकेशन इज स्टिल ट्रीटेड लाइक अ ज्वेलरी फॉर वुमेन, बट आदमियों के लिए तो टूल है, महिलाओं के लिए ज्वेलरी है। ये जब तक नहीं बदलेगी ना, सोच, इकोनॉमी में वो बूम कभी नहीं आएगा जो हम लोग चाहते हैं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं। कंपैरिजन भी हमें करना होता है तो हम किन देशों से करते हैं जो खुद गर्त में है। फैक्टर नंबर 3 की तरफ चल लेते हैं भैया, आपका स्किल गैप, जिसके बारे में कितनी अखबार में खबरें, हजारों लाखों यूट्यूब वीडियोस, मैं तो पिछले साल से लगातार इन्हीं पे वीडियो बना रही हूँ। हमारे कॉलेजेस इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स बना ही नहीं रहे हैं, मेमोरी टेस्टिंग मशीन बना रहे हैं। ये बात मैं मान सकती हूँ। आपके पास डिग्री है, पर क्या आपके पास वैल्यू है? मैंने कई ऐसे वीडियोस में आप लोगों को कहा भी है कि कंपनीज को सर्टिफिकेट नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। हमारे यहाँ 10th 12th के मार्क्स जो इतनी इज्जत दी जाती है उसके बाद हमें, लेकिन कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम समझा जाता है। अभी अगर मैं कहूँ कि 100 बच्चों को बुलाओ, अभी चल के तुमको रेज्यूमे, लिंक्डइन, कवर लेटर, तुम्हारी पर्सनालिटी, सब कुछ, इन सब चीजों पे काम करना मैं सिखा दूंगी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सबको ये लगेगा है इसकी क्या जरूरत है, उनकी लड़की को देखो, उसने एग्जाम दिया था, सिलेक्शन हो गया, मस्त ऑफिस जाती है। कोई अपने ऊपर काम ही करने को तैयार नहीं है। वही 100 साल पुराना बाबू वाला कल्चर है, वही वाला कल्चर अभी भी चल रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री के लिए इंग्लिश या डिग्री से ज्यादा जरूरी है आपका प्रोफेशनल प्रेजेंस, पर हमने एजुकेशन को सिर्फ एक पेपर की रद्दी बनाकर रख दिया है। व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दिस? अब कोई उम्मीद नहीं है, यही सोच करके बैठना है हमें, आपको, हम सबको। पर मैं अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ही बात करना चाहूंगी। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा दोस्त। सिक्योरिटी, आई अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को सरकारी नौकरी इज इक्वल टू सिक्योरिटी समझाया गया है, समझ सकती हूँ मैं ये बात, सरकारी नौकरी बुरी नहीं है,
पर उससे अपनी जिंदगी का एक मात्र मकसद ही बना लेना है, ये क्या है? तुम स्किल सीखो जो प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल मार्केट में बिकती हैं। तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो, लिंक्डइन, रेज्यूमे, कम्युनिकेशन, ये सब 2026 का असली आप कह सकते हैं हथियार है, यही है, ठीक है? एंड यू हैव टू ब्रेक द जेंडर बैरियर। लड़कियों को सिर्फ पढ़ाओ मत, उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए इनकरेज करो, उनकी सेफ्टी, उनके जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, ये उनको ये बात पता होनी चाहिए। पर उनका जो करियर है ये उनका हक है, ये बात भी उन्हें पता होनी चाहिए। हमें जॉब सीकर्स से वैल्यू क्रिएटर्स बनना पड़ेगा। एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है, बल्कि एम्प्लॉयबल बनना होना है। सोच करके देखो थोड़ा सा। जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मैं हमेशा टू द पॉइंट चलती हूँ, आपको एक एक बात समझाती हूँ। बट आप लोग अक्सर ऐसी बातों में बहुत ही वियर्ड लॉजिक लेकर के आते हो यार। मतलब स्पेशली वो लोग जो आते हैं बीच में कुछ भी बोल रही है। एक तो देखो, तमीज अगर किसी को नहीं है तो मुझे लगता है कि उसके पास तो लॉजिक के लिए भी नहीं जाना चाहिए। एक बार को कोई डम इंसान हो पर वो तमीजदार हो, उसके साथ आप बात कर सकते हो, आप उसके साथ वक्त व्यतीत कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बदतमीज इंसान हो तो ना आप उसके साथ बात कर सकते हो, ना आप उसके साथ समय निकाल सकते हो, ठीक है? तो बदतमीज लोगों के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। लेकिन जो तमीजदार लोग हैं, और जो भी तमीजदार लोग हैं यार, उनको ये एज अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आसपास के 10 से 20 लोगों को भी समझदार बनाना चाहिए। इंडिया का जो जॉब क्राइसिस है, सिर्फ सरकार की गलती नहीं है। सरकार की गलती है, इस बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, ये हम सबका एक कलेक्टिव फेलियर भी है। बदलाव हम लोगों से ही शुरू होगा। हम हमेशा आपको इस चैनल पर वो टूल्स और ये सारी चीजें यहाँ पर बताते रहते हैं कि आप खुद को भीड़ से कैसे अलग करिए। हमें शिकायत कम और मेहनत करने की ज्यादा आदत होनी चाहिए। इंडिया में मैं बहुत कंप्लेन करती हूँ यार, मैं हमेशा क्रिटिसाइज करती हूँ, सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, मैं हमेशा क्रिटिसाइज करती हूँ। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि सरकार अगर एक रेलवे स्टेशन बनवा दे रही है बहुत हाई क्लास, अगले दिन वहां पर पान थूक के चले गए हैं ब्रो। विमेन सेफ्टी की बात ही मत करो हमारे देश में। बहरहाल, मैं इस डिस्कशन को किसी और दिशा में नहीं लेकर के जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी एक जने की भी आंख खुली है तो भाई कमेंट करके बताना। दूसरी चीज, इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। पीपल नीड टू नो अबाउट दिस। हम बैठ के कंप्लेन करते नहीं, हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है, ब्ला 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 ब्ला। आई डोंट वांट दैट, एंड यू शुड आल्सो नॉट फोकस ऑन दैट। फोकस ऑन बिगर थिंग्स इन लाइफ, डू बेटर थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर कर दीजिएगा। अगला वीडियो भी लेकर के इसी चैनल पर मिलेंगे बहुत जल्द।